नमस्कार बच्चों, आइए आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 हिमालय की बेटियां का सार जानें। इस पाठ के लेखक श्री नागार्जुन जी हैं, जिनका जन्म सन 1911 में हुआ था। ये प्रगतिशील काव्यधारा के केंद्रीय कवि हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, समाज तथा भूगोल के अनदेखे और अचर्चित रह गए पक्षों को उद्घाटित किया है। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि और प्रखर विवेचन उन्हें महत्वपूर्ण रचनाकार बनाने वाली विशेषताएं हैं। नागार्जुन ने कविताओं के अतिरिक्त कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। वे सन 1998 में हम सबको छोड़कर सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए, परंतु इनकी लेखनी आज भी बोलती है। प्रस्तुत अध्याय में हिमालय व उससे निकलने वाली नदियों का मानवीकरण कर उसके जीवन को सरल शैली में प्रस्तुत किया गया है। लेखक कहता है कि जिन नदियों की कल्पना हम माता, दादी, मौसी, नानी, मामी इत्यादि के रूप में करते हैं, उनकी बाल लीला उसने हिमालय में जाकर देखी और फिर लेखक के सामने नदियों का एक और रूप पाया, और वह है उनका बाल रूप। लेखक हिमालय से निकलती नदियों को देखकर आश्चर्यचकित होता है कि यही नदियां आगे मैदानों में जाकर विस्तृत रूप ले लेती हैं। हिमालय को नदियों के पिता और समुद्र को दामाद के रूप में चित्रित किया गया है। हिमालय की विभिन्न नदियों से परिचय कराते हुए लेखक ने नदियों को केवल माता ही नहीं, बल्कि एक बेटी, प्रेमिका, बहन इत्यादि रूपों में वर्णित कर उसे समाज से गहराई से जोड़ने का प्रयास किया है, ताकि लोग इन नदियों के प्रति संवेदनशील होकर इनके मान को बनाए रखें। इस पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? क्या लेखक हमें समझाना चाहता है? पाठ का मूल उद्देश्य भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय पर्वत व नदियों का मानवीकरण कर विभिन्न रूपों में समाज से जोड़कर छात्रों में नदियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना तथा नदियों की तरह छात्रों को सदैव गतिशील बने रहने की प्रेरणा देने का प्रयास किया गया है, ताकि जीवन में जैसे नदियां हमेशा गतिशील रहती हैं, छात्र भी अपने जीवन में गतिशील रहें और कुछ ना कुछ सीखते